हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज पिछली कक्षा में हमने कक्षा 10th की मैथ एक्सरसाइज 2 चल रही थी हमारी वास्तविक संख्याएं। उसमें हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक अनुप्रयोग करके उसकी सहायता से हमने HCF महत्तम समावर्त ज्ञात किया था किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का। उसी श्रृंखला में आगे हमारा आज का टॉपिक है अंकगणित की मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसकी सहायता से हम आगे HCF और LCM दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रमेय क्या है, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है, एक होती हैं भाज्य संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं इनको कंपोजिशन नंबर, भाज्य संख्याएं। दूसरी होती है अभाज्य संख्याएं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको आज समझना है, और ये समझ में आ गया तो ये प्रमेय आपकी समझ में आसानी से आ जाए। तो भाज्य संख्याएं को पोजीशन नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जिनमें एक का भाग स्वयं उसी संख्या का भाग और उसके अदर किसी भी और संख्या का भाग अर्थात दो या दो से अधिक उसके फैक्टर हो जाएं, तब वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल फॉर 12, इसमें इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? गुणनखंड, एक का भाग जा सकता है, इसमें दो से जा सकता है, 3 से जा सकता है, 4 से जा सकता है, 6 से जा सकता है, 12 से जा सकता है। तो इसके गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 12 दो या दो से अधिक हो गए, तो ये संख्या कहलाएगी कैसी संख्या? भाज्य संख्याएं, जिनके फैक्टर या गुणनखंड दो या दो से अधिक हो। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, ये क्या होती है? वे संख्याएं जिनके ओनली और केवल, शब्द देखिएगा, ओनली और केवल दो ही गुणनखंड हो, एक तो एक और एक स्वयं सेल्फ ऑफ नंबर, खुद वही संख्या, उसके अलावा कोई भी फैक्टर, कोई भी गुणनखंड उनका नहीं हो, तब वो संख्याएं कौन सी कहलाएंगी? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल फॉर हम लिखें 2, 3, 5, 7, दैट्स ऑल। देखिए 2, इसके अपन फैक्टर करें तो 1 और 2, एक तो 1 सबका होता है 1 तो, और 2 सेल्फ उसी का स्वयं का भाग जा सकता है। 3, 1, 3, 5, 1, 5, 7, 1, 7, ओके, दो ही है। 1 कॉमन फैक्टर होता है, ये तो सबका होता है, एक का पड़ा सब में जाता है, लेकिन स्वयं सेल्फ उसी का भी जाना चाहिए। 3 में 3 का, 2 में 2 का, 5 में 5 का, 7 में 7 का। अब आप कहोगे कि बताइए 1 जो है वो क्या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या? इसका कॉन्टेक्ट क्या है?
तो परिभाषा से आप समझ में आइएगा। अब वैसे चाहोगे तो आप कह सकते हो कि एक स्वयं इसका फैक्टर होता है एक, लेकिन स्वयं एक, अब ये तो एक ही है, फैक्टर तो एक ही है इसका। 2 मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वो संख्या होगी जिसके अधिकतम न्यूनतम कंडीशन दोनों अधिकतम या न्यूनतम कहें 2 ही फैक्टर होंगे, एक स्वयं सेल्फ एक 1, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, तब वो संख्या कौन सी कहलाएगी? अभाज्य संख्या। लेकिन 1 ये ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। क्यों? ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि 1 जो है उसका सेल्फ एक ही होता है, एक ही फैक्टर 1 होता है, 2 हो ही नहीं रहे। हमने आपको समझाया था जिसके 2 फैक्टर हों वो ही संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसमें हमने बताया था जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर, 2 होंगे ही, स्वयं वो होगा, एक होगा, इसके अलावा और भी एक होगा, तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। तो यहाँ कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 1 भाज्य माने या अभाज्य। तो 1 ना भाज्य होती है ना अभाज्य, ना कंपोजिशन इंटीजर नंबर होता है और ना ही वो अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होता है। ये आप याद रखिएगा 1। बाकी अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर हमने आपको बताया था जिसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 एंड सेल्फ संख्या, वही स्वयं की संख्या का भाग जाता है उसमें। ठीक, अब आगे ये अपन समझ में आ गया भाज्य और अभाज्य। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस संख्या को चेक करते हैं। एग्जाम्पल फॉर, ये अपना एक एग्जाम्पल है 5005, 5005। बताइए भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो अभी चेक करते हैं। पहले इसके हम अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं, वो हमने आपको सीखे थे, फैक्टर करना सिखाया था आपको। बोलिए, सर्वप्रथम किससे भाग देंगे हम? सबसे छोटा पाड़ा 2 से नहीं जाता है तो 3 से नहीं जाता है तो 4 से दे ही नहीं सकते। जब 2 से ही नहीं जा रहा तो 4 से कैसे जाएगा? फिर 5, 6 से दे सकते हैं? नहीं, जब 2 से और 3 से नहीं जा रहा तो 6 से नहीं दे सकते। ऐसे आगे चलते रहेंगे। तो पहले 5 से दिया, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब 5 का जा रहा है क्या? नहीं। आगे देखिए, आप 6 से दे नहीं सकते, जब 2 और 3 से नहीं जा रहा, 6 से कैसे जाएगा? 7 से देते हैं, 7। बोलिए, 7 1 जा 7, 3 बचा 30 हो गया। 7 4 जा 28, 2 बचा 1 21 हो गया। और 7 3 जा 21, 7 से हो गया। अब वापिस सुबह देख सकते हैं, उन्हें भी जा सकता है 7 से, लेकिन नहीं जा रहा। अब आगे चलेंगे। अब 8 से दे नहीं सकते, जब 2 से ही नहीं जा रहा, 4 से ही नहीं गया तो 8 से कैसे जा सकता है? 9, जब 3 से गए नहीं गया तो 9 से कैसे जाएगा? 10, जब 5 से गया पहले, अब 2 से गया नहीं गया तो कैसे जाएगा? अब लेते हैं हम 11 से। 11 एकम 11 बच्चा 3, 11 तिया 33। और अब किससे देंगे हम? 13 से। 13 1 जा 13, 13 एकम 13। तो 5005 के जब हमने फैक्टर किए तो हमारे फैक्टर आए 5 × 7 × 11 × 30। अर्थ क्या हुआ इसका? समझने की कोशिश करिएगा आप, क्या अर्थ हुआ? ये एक भाज्य संख्या थी। क्यों थी? क्योंकि इसमें देखिए 1 का भी भाग जा रहा था, 5 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, 11 का भी जा रहा है, 13 का भी जा रहा है, अर्थात स्वयं सेल्फ संख्या उसका भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है और इसके अतिरिक्त एक संख्या का और जा रहा है, तो भाज्य हो गई। लेकिन हमने अब इस भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। अब ये जो फैक्टर हुए इसके, बताइए कौन से नंबर कहलाए,
को प्राइम नंबर कहलाए क्या? को प्राइम नंबर या प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं जिनका अब कोई फैक्टर, कोई भी गुणनखंड प्राइम नंबर, अब इनका कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता है, स्वयं सेल्फ वही संख्या और एक, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। तो यही है हमारी अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। क्या कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, और ये जो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड है आने वाले क्रम में अद्वितीय होता है, अर्थात इसके अलावा अब इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। और क्रमबद्धता क्रम से आएगा, ये नहीं कि पहले आपने 7 से दे दिया, फिर 11 से दे दिया, फिर 5 पर आ गए, फिर 13 पर आ गए। क्रमबद्धता, क्रम का ध्यान रखना है। पहले 2 से दिया, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से। ये जितनी भी अभाज्य संख्या हैं उन्हीं से डिवाइड आप करते जाएंगे तो आगे आपको अभाज्य गुणनखंड करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपने 8 तक दे के देख लिया, बोलो गुरुजी 8 तक नहीं जा रहा, अब आप कंफ्यूज में हो गए 9 का देना है कि नहीं। अरे भैया जब 3 का ही नहीं गया तो 9 का कहाँ से जाएगा? 10 का, जब 2 का 5 का ही नहीं जा रहा पहले से, तो 10 का कहाँ जाएगा? आपको प्राइम नंबर में आइए आप, 11 का देना है तब जा सकता है। अब 11 का नहीं जा रहा तो 12 का देने से कोई फायदा नहीं है। 2 का, 3 का, 6 का ही नहीं गया तो 12 का कहाँ से जाएगा? आगे फिर देंगे आप, तो 11 के बाद किसका देंगे? 13। अब ये सब संख्याएं कैसी आ रही हैं? आप कोशिश करिए, पहचानने की कोशिश करिए। हमने आपको समझाया था अभाज्य संख्या आ रही है, प्राइम नंबर जिनके 2 ही वेक्टर हैं, 1 एंड सेल्फ, वही संख्या, एक वही संख्या स्वयं, तो उनका आप भाग देंगे तो आपके ये अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। अर्थात ये जो थ्योरम है वो इसी का प्रयोग करना हमको सिखा रही है। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय यही है, फंडामेंटल ऑफ थ्योरम, कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और ये जो गुणनखंड है वो आने वाले क्रम में अद्वितीय होते हैं, बिना किसी अद्वितीय क्रम के, अर्थात किसी प्रकार का पुनः परिवर्तन उसमें नहीं हो सकता। आगे इसके आप कोई भी फैक्टर नहीं कर सकते हो। कर सकते हो तो बताइए आप। तो अब इसका यूटिलाइज कैसे किया, प्रयोग कैसे किया, किस काम के लिए किया गया? हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब पढ़ी थी तब हमने एचसीएफ जो निकाला था, एचसीएफ बोलते हैं महत्तम समावर्तक, तो वहाँ 2 ही संख्याओं का हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते थे। एलसीएम का तो वहाँ मतलब ही नहीं था कुछ निकालने का, कैसे ज्ञात करते? तो उसको उस काम की पूर्ति के लिए, अब वहाँ पर कुछ कमी रह गई, उसको अपन सुधारने के लिए, थोड़ा और सरल करने के लिए ये विधि काम में ली गई, और इसकी सहायता से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक एलसीएम लघुत्तम समावर्त आप पढ़े होंगे और निकालते आ रहे हो आप। लघुत्तम समावर्त हर परमेय संख्या में जब जोड़ करते हो, बाकी करते हो तो निकालते हो। तो इसी क्रम को बढ़ाते हुए अब हम आज इसकी सहायता से एचसीएफ और एलसीएम सीखेंगे। तो देखिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं फॉर, आपके लिए एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। 144, 180, 192 का अभाज्य गुणनखंड की विधि कहलाती है ये, या इसको बोलते हैं अंकगणित की मूलभूत प्रमेय कह सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड की विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा भी जाता है और आसान भी है, तरीका भी आसान है अपना, ठीक है। तो देखिएगा, एचसीएफ इसको बोलते हैं महत्तम समावर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
फैक्टर, इसको बोलते हैं लोअर कॉमन मिनिमाइज, LCM, लघुत्तम समावर्त। ओके, तो देखिए सबसे पहले हल करने से पहले आपको इनके ये संख्याएं सभी भाज्य संख्याएं हैं, है कि नहीं, पहचान सकते हो, क्योंकि इनमें सेल्फ 1 का भी भाग जा रहा है, सेल्फ का भी जा रहा है, उसके अतिरिक्त भी जा रहा है। तो पहले इनको इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है आपको। 144 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 180 के करेंगे, 192 के करेंगे। 144 के देखिए पहले किससे देना है, 2 से, शुरुआत 2 से करनी है। 1 का कोई पढ़ा होता नहीं, आपने बताया 1 अभाज्य होती है ना, अभाज्य तो उसको यूज नहीं लेता है। 2 से स्टार्ट करें, तो बोलिए 2 सत्ते 14, 2 दुआ 4, फिर 2 से दिया 36, वापिस जा रहा, बैक नहीं जा, दोबारा पुनः देना है, दे रहा है तो, क्योंकि है अभाज्य है। फिर 2 का 18, फिर 9, फिर अब 2 का नहीं जा सकता है, 9 में जा सकता है क्या, 3 का देंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 1। इसी तरह इसके देंगे 2 90, इससे देंगे 2 45, अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का देंगे 15, फिर 3 का देंगे 5, फिर 5 का देंगे 1। इसमें 2 का देंगे 2 8 जा 2 9 जा 80, 2 6 जा 12, 2 नाम 18 बचा, 1 2 छिकी 12, फिर 2 का देंगे 2 4 जा 8, 2 8 जा 60, फिर 2 का देंगे 24, फिर 2 का देंगे 12, फिर 2 का देंगे 6, फिर 2 का देंगे 3 और फिर 3 का देंगे 1। देखिए ये अपन देख रहे हैं 144, बोलो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए अपने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको ले सकते हैं 2 की घात 4। बोलिए 2 अभाज्य संख्या ही तो है, भाज्य है क्या अब ये, नहीं। फिर 3 की पावर 2 2 बार आया, ऐसे अपन घातांक के रूप में लिख सकते हैं। 180 के देखिए, 180 के 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और इंटू 5, और 192 देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 1 और 5 है ही नहीं, यहाँ पर भी 5 है नहीं, डैश लगा सकते हैं। इस तरह हमने इनको जमा लेते हैं, इस तरह क्रमबद्धता से लिख लेते हैं। पहले इनको ये भाज्य संख्या थी, इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया। अब हम इसका पहले ज्ञात करते हैं SCF, बहुत आसान तरीका सिखा रहे हैं आपको। SCF महत्तम समावर्त, बहुत आसान है। महत्तम समावर्त का अर्थ होता है ये जो उभयनिष्ठ घात है, उभयनिष्ठ घात की न्यूनतम, अभाज्य गुणनखंड की उभयनिष्ठ घात देखनी है इसमें अपन को, और कुछ नहीं देखना, और उसकी भी न्यूनतम घात कम से कम। देखिए ये फैक्टर जो है वो उभयनिष्ठ है तीनों में, इसकी न्यूनतम घात बोलो कितनी है, 2 की घात 2। ओके, 2 की घात 2, 2 की घात 4, 2 की घात 6। छोटी घात न्यूनतम, कम से कम। ओके, इसमें देखिए उभयनिष्ठ है, छोटी घात 3 की पावर 1, 3, 1 ही बोलते हैं इसको, 3, ऐसे नहीं बोलने 3 की घात 1, किसी भी संख्या पर घात नहीं तो 1 तो होती है, 0 होती है क्या, नहीं। और यहाँ ये 5 इसका उभयनिष्ठ है ही नहीं। उभयनिष्ठ का मतलब जितने भी आप निकाल रहे हो संख्याओं का लैसे मैसे, उनमें है कि नहीं वो फैक्टर, ये तो समझते ही हो आप, उभयनिष्ठ शब्द पढ़ते आ रहे हो आप। तो SCF इसका, अब इसको सॉल्यूशन कर देंगे, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 फिर इंटू 3, तो 4 तिया 12, ये इसका हो गया SCF। अब आपको ज्ञात करना है इनका LCM, लघुत्तम समावर्त, बहुत आसान है, इसका उल्टा कर दीजिए। वहाँ हमने आपको बताया था, SCF में जब बताया था तब हमने आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ घात की लोअरेस्ट, कम से कम घात, जबकि इसमें उभयनिष्ठ शब्द हट गया,
इसमें अभाज्य गुणनखंड की घात की अधिकतम घात, लार्जेस्ट, अधिकतम से अधिकतम घात प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की लेनी है, चाहे वो वेनिस्ट हो चाहे वो वेनिस्ट ना हो। देखिए इन तीनों में लार्जेस्ट, अधिक से अधिक कितनी हो गई, 2 की पावर 6, इसमें कितनी हो गई 3 की पावर 2, और इसमें कितनी हो गई 5 की पावर 1, तो 5 ही है। इसको इंटू कर लेंगे, 2 की पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 दुआ 4 दुआ 8 दुआ 16 दुआ 32 दुआ 64, 64 इंटू 3 3 जा 9, 9 इंटू 5 45, गुणा कर देंगे, 5 चौका 20 की 0 हासिल 2, 5 की 30 और 2 32, 4 चौका 16, 6 हासिल 1 6 24 और 1 25, तो अपना आया 0882। तो ये हो गया इसका 2880, इसका क्या कहलाया एलसीएम। अर्थ क्या है कहने का, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये बहुत बड़ा से बड़ा, बड़े से बड़ा वह गुणनखंड है या वह संख्या है जिसका कि इन तीनों संख्याओं में भाग पूरा पूरा जा रहा है। कहने का अर्थ बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसका कि इन सभी संख्याओं में भाग पूरा पूरा जाता हो, वो कहलाता है एचसीएफ, महत्तम समावर्त। लोअर एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या। ये अब इसी संख्याओं में उल्टा है इसका, इन तीनों संख्याओं में इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब इनका जाना चाहिए इस एलसीएम में, तो कहने का अर्थ अब समझने का अर्थ उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ हम कहते हैं एचसीएफ हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी ये फैक्टर आया, इसका भाग इन तीनों में जाना चाहिए, जबकि यहाँ क्या है ये लोअरेस्ट है, लेकिन हम यहाँ ले रहे हैं ये बड़ी से बड़ा एक फैक्टर है, गुणनखंड है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग जा रहा है। अब देखिए 144 का भाग दीजिए, इसमें जाएगा 180 का दीजिए जाएगा, 192 का दीजिएगा जाएगा, जबकि इसमें क्या होता है एचसीएफ में इनका हम भाग इसमें देते हैं। तो बड़ी से बड़ी का मतलब हाई होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस तरह हम मूलभूत अंकगणित की मूलभूत प्रमेय से किन्हीं भी संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको आना चाहिए और बिल्कुल आसान विधि है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय काम है और इसमें इतना ही अंतर है कि वहाँ सिर्फ 2 संख्याओं का हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते थे, यहाँ हम 2 के अतिरिक्त का भी एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं और इसके अलावा उनका एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं। आज आप एक्सरसाइज आपकी बुक की 2.2 उसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए, उनको आप सॉल्व करके देखेंगे। अगली क्लास में हम उनको कुछ और विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। आज की ऑनलाइन क्लास में